हेलो फ्रेंड्स, हम सीख रहे हैं एमसीक्यूज। और अब जानते हैं ये लेक्चर्स हमारी प्रैक्टिस सेशन की तरह है। तो मेरे साथ साथ नोटबुक और पेन लेकर बैठिएगा। एंड विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट। देख लेते हैं पहला क्वेश्चन स्पॉटिंग एरर का है। डायरेक्शन इम्प्रूव द बोर्ड पार्ट इन ईच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस इफ नीडेड। जो बोर्ड पार्ट आपको दिख रहा है उसको जरूरत लगती है, आपको उसको चेंज करना है। और अगर कोई एरर नहीं है तब आप जाएंगे नो इम्प्रूवमेंट पर। क्लियर। देख लेते हैं। इफ ही वुड हैव स्टोलन, यानी वुड हैव स्टोलन, आपको डेफिनेटली याद आ रहा होगा थर्ड कंडीशनल सेंटेंस द मनी ही वुड हैव डन रॉन्ग। लेकिन थर्ड कंडीशनल में दोनों तरफ वुड हैव नहीं होता। वुड हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म और वुड हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऐसा नहीं होता। यानी क्या होता है, एक तरफ आपका थर्ड कंडीशनल में एक तरफ वुड हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म होता है, दूसरी तरफ हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म होता है। तो डेफिनेटली इफ ही वुड हैव स्टोलन को आप क्या चेंज करेंगे, हैड स्टोलन में लेकर आएंगे। क्लियर। बहुत पूछे जाते हैं स्पॉटिंग एरर में कंडीशनल सेंटेंसेस, तो बिल्कुल भी इग्नोर करने की गलती इनको ना कीजिएगा। सेकंड सेंटेंस, यू सीम टू बी इनफ रिच टू बाय एनीथिंग यू लाइक। टू रिच, वेरी रिच, रिच इनफ या नो इम्प्रूवमेंट। तो देखिए जो इनफ होता है जो इनफ होता है, इनफ किसी एडजेक्टिव या एडवर्ब के बाद आता है। क्लियर। लेकिन अगर नाउन है तो नाउन से ये पहले आ जाता है। आई हैव इनफ मनी। क्लियर। तो मनी क्या है, आपकी नाउन है। नाउन से पहले आएगा, एडजेक्टिव या एडवर्ब के बाद आएगा। तो ऑब्वियसली यहां देखिए इनफ रिच। क्लियर। तो रिच क्या है, एडजेक्टिव है कि एडवर्ब है, फटाफट कमेंट करके बताइए। शायद ये सेक्शन भी आपका वीक होगा, क्या पार्ट्स ऑफ स्पीच को आइडेंटिफाई करने का। तो क्या हो जाएगा सेंटेंस में, रिच इनफ यहां हो जाएगा। क्लियर। याद रखिएगा इस रूल को। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इफ आई एक्सेप्टेड हिज इनविटेशन 10 years ago, अगर मैंने उसका इनविटेशन एक्सेप्ट किया होता 10 साल पहले, तो आई वुड हैव बिकम मिलेनियर। मिलेनियर की स्पेलिंग बहुत प्यारी सी है, मिलेनियर, MILLION। मिलियन याद रखिएगा, AIRE इसमें ऐड कर दीजिएगा, तो क्या हो जाएगा, मिलेनियर हो जाएगा। मिलेनियर की स्पेलिंग कमेंट करके फटाफट से बता दीजिएगा। और एक मिलेनियम से इससे एक स्पेलिंग और याद आई, मिलेनियम। मिलेनियम की स्पेलिंग भी आप कमेंट करिए फटाफट से। तो मिलेनियम यहाँ कह रहा आई वुड हैव बिकम, तो ऑब्वियसली वुड हैव बिकम आ रहा है, तो सेंटेंस आप कहां लेकर आएंगे। देखिए थर्ड कंडीशनल है। अब थर्ड कंडीशनल है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है सीधा सा कि आपका यहाँ हेड होना चाहिए था। क्लियर। लेकिन हेड यहाँ पर नहीं है। अब हेड नहीं है भाई, सीधी सी बात है, थर्ड कंडीशनल में यहाँ पे आपका वुड हैव आ गया। यहाँ इफ आई हैड एक्सेप्टेड, और अगर हैड नहीं है तो क्या है आपके पास ऑप्शन, इफ आई वाज टू एक्सेप्ट, इफ आई वर टू एक्सेप्ट, और इफ आई डिड एक्सेप्ट, और नो इम्प्रूवमेंट। तो क्या लेकर आएंगे, थोड़ा सोचना पड़ेगा आपको, सोचिएगा। क्योंकि सेंटेंस में कल्पना है भाई, अगर मैंने ऐसा किया होता तो ऐसा हो जाता। और अगर हेड नहीं है फिर क्या लाएंगे। देखिए वर्ब को आप आई वर टू एक्सेप्ट नहीं यूज कर सकते, डिड भी नहीं यूज कर सकते, वॉज भी नहीं यूज करते। हालांकि सेंटेंस रॉन्ग है क्योंकि हेड होना चाहिए था, वो ऑप्शन में नहीं है, तो आप फिर कहां जाएंगे, फिर आप नो इम्प्रूवमेंट पे जाइए, क्योंकि बाकी तीनों की कहीं कोई संभावना यहाँ यूज होने की नजर नहीं आ रही है। क्लियर। Yesterday, I have received a legal notice from the bank for payment of the loan I had taken from it. Yesterday आ गया, और yesterday जो आता है इसकी खास बात ये होती है कि ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस में यूज किया जाता है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में यूज नहीं किया जाता yesterday। तो yesterday ऑब्वियसली तो यहाँ
यहाँ टेंस की एरर है, आई हैव रिसीव्ड नहीं आएगा, यहाँ आएगा पास्ट इंडेफिनिट यानी आई रिसीव्ड। क्लियर? बात समझ में आ गई क्यों आएगा? क्योंकि यस्टरडे के साथ यस्टरडे जब भी यूज होता है वहां प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज नहीं करते हैं। The Decius soon got used to live in the country. Got used to live, were used to live, got used to living, had used to live, and no improvement. देखिए यहां क्या बताना चाह रहा है, वो कहना चाह रहा है कि यूज्ड टू, क्या यूज्ड टू, और यूज्ड टू के बाद यहां जो टू आ गया यूज्ड टू, तो यूज्ड टू के बाद टू क्या है आपका? प्रपोजिशन है। और जहां भी प्रपोजिशन यूज होता है प्रपोजिशन के बाद क्या आता है? नाउन आता है। लेकिन ये जो लिव है ये क्या है? वर्ब है, तो ऑब्वियसली यहाँ नाउन आएगा। तो वर्ब से नाउन बनानी होती है तो क्या ले आएंगे आप? लिविंग। तो द डेसियस soon got used to living in the country। बात क्लियर हो गई? सीधा सा टू द पॉइंट आए, रूल के अकॉर्डिंग आए। क्योंकि नाउ आपको प्रोपोजिशन दिख रहा है, प्रोपोजिशन के बाद क्या आता है आपका? प्रोपोजिशन के बाद आता है नाउन, और जब वर्ब है तो उसको नाउन में आप चेंज कर दीजिएगा। क्लियर? तो ये बी वाला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। दैट डिपार्टमेंट has been done away with 2 years ago। has been done 2 years ago, तो has been done, was done, had done, has done और no improvement। देखिए 2 years ago की ये बात कर रहा है, फिर से वही बात आ गई कि यहाँ ago कह रहा है 2 साल पहले, तो ऑब्वियसली यहाँ जो आपका टेंस है वो क्या है? यहाँ तो क्या दे दिया इसने? हैज बीन डन यानी प्रेजेंट परफेक्ट। इन पैसिव वॉइस तो प्रेजेंट परफेक्ट तो होगा नहीं, ये क्या होगा आपका? पास्ट में हो जाएगा, पास्ट इंडेफिनिट जाएगा। क्लियर? तो यहाँ आप लाइए द डिपार्टमेंट वाज डन अवे विद 2 years अगो। क्लियर? बात समझ में आ गई क्यों आएगा? क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट यहाँ पर है, पास्ट इंडेफिनिट आप यूज करेंगे और इन पैसिव वॉइस, पैसिव वॉइस में आप इसको यूज करेंगे। बात क्लियर? चलिए बढ़ते हैं आगे। एवरी नाइट आई एम इन द हैबिट ऑफ हियरिंग द न्यूज ऑन द रेडियो। इन द हैबिट ऑफ, यहां देखिए यहां प्रपोजिशन आ गया और इसके बाद हियरिंग आ गया यानी नाउन आ गई। अभी जो रूल था बिल्कुल यहां अप्लाई कर दिया इन्होंने, और होता ही ऐसा। तो क्या एरर आपको दिख रही है यहाँ कि एवरी नाइट आई एम इन द हैबिट ऑफ, कि मैं सुनता हूं, मैं अच्छा हियरिंग आ गया। देखिए हियर क्या होता है? सुनना। जहां कोई आप एफर्ट नहीं कर रहे, जहां ध्यान से आप नहीं सुन रहे, लेकिन कोई चीज आप, अच्छा आप यहाँ रेडियो अगर सुन रहे हैं तो ऑब्वियसली क्या है? आप ध्यान से सुन रहे होते हैं रेडियो को, और जब रेडियो को ध्यान से सुन रहे हैं तो इसका मतलब क्या है? अब यहाँ लिसन का आप यूज कीजिए, हियरिंग का नहीं। इन द हैबिट ऑफ लिसनिंग। क्लियर हो गई बात? द रेडियो। If he will discharge his duty sincerely, he will not come to any harm। फटाफट से कर दीजिएगा, बड़ा कॉमन सा क्वेश्चन है। will discharge and will not come, यानी आपका कंडीशनल सेंटेंस है। ऑब्वियसली जब बात कंडीशनल की होती है, क्लियर, तो क्या है? एक तरफ प्रेजेंट इंडेफिनिट होता है और दूसरी तरफ फ्यूचर इंडेफिनिट होता है। जो काम बाद में होगा, फ्यूचर में होगा, उसको आप फ्यूचर इंडेफिनिट में लेके जाएंगे, और उससे पहला जो एक्शन है वो आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट में हो जाएगा। तो यहां पर प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज कीजिए, इफ ही डिस्चार्जेस। क्लियर? ही डिस्चार्जेस हिज ड्यूटीज। The early national movement succeeded to arouse among the people in the feeling that they belonged to one common nation, the Indian nation। Succeeded to arouse
इन अराउजिंग, एट अराउजिंग, फॉर अराउजिंग, यानी वो सीधा सा आपको उसने फोकस कर दिया कि आपका ध्यान कहाँ जाना चाहिए, आपका ध्यान जाना चाहिए प्रपोजिशन से प्रपोजिशन पर। तो अराउजिंग अगर है तो अराउजिंग के बाद क्या यूज करेंगे, कौन सा प्रपोजिशन आप लाएंगे, सॉरी अराउजिंग, अराउज से पहले यानी सक्सीड के बाद, तो ऑब्वियसली बात सक्सीड की है, तो सक्सीड के बाद आप क्या यूज करते हैं, इन यूज करते हैं प्रपोजिशन। क्लियर। फिक्स प्रपोजिशन को बिल्कुल ध्यान से देके समझना है, प्रपोजिशन की जितनी स्टडी आप कर ले उतनी थोड़ी होती है, तो फोकस कीजिएगा प्रपोजिशन पे। कल एक कमेंट आया था, मैं पढ़ रहा था, प्रपोजिशन के लिए किसी ने कहा था, तो डेफिनेटली प्रपोजिशन हाँ शुरू करेंगे, लेकिन चूंकि ये कॉमन चैप्टर है और बड़ा डिफिकल्ट चैप्टर है, तो मुझे लगा इसके लेक्चर्स हमें ज्यादा लेने चाहिए। क्लियर, क्योंकि प्रैक्टिस ये ज्यादा मांगता है। तो सक्सीडेड के बाद आप लाएंगे इन, आपका आंसर क्या हो जाएगा, सक्सीडेड इन, और जब इन आ गया तो अराउज आपका अराउजिंग हो जाएगा। क्लियर हो गई बात, सक्सीडेड इन अराउजिंग। क्लियर। शी इज क्वाइट वेल नाउ एक्सेप्ट अ स्लाइट कोल्ड, वो पूरी तरह ठीक है, एक्सेप्ट के सिवाय। क्लियर। और किसके सिवाय, अ स्लाइट कोल्ड के सिवाय। एक्सेप्ट विद अ स्लाइट कोल्ड, एक्सेप्टिंग अ स्लाइट कोल्ड, एक्सेप्ट फॉर अ स्लाइट कोल्ड। तो यहां पर जब आप एक्सेप्ट की बात करते हैं, एक्सेप्ट का मतलब होता है नॉट इंक्लूडिंग, राइट, नॉट इंक्लूडिंग। तो क्या लाएंगे आप, एक्सेप्टिंग अ स्लाइट कोल्ड, एक्सेप्ट फॉर अ स्लाइट कोल्ड। तो डेफिनेटली देखिए एक्सेप्ट के बाद यहाँ एक डिमांड है प्रपोजिशन की, और एक्सेप्ट के बाद आप यूज करते हैं फॉर का, एक्सेप्ट फॉर अ स्लाइट कोल्ड। तो आपका आंसर इट शुड बी सी। क्लियर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, दे डिडंट पे एनी हीट। हीट क्या होता है भाई, फटाफट से कमेंट कीजिएगा, हीट क्या होता है। पे एनी हीड टू देयर सुपीरियर्स इंस्ट्रक्शंस, आई डिड नाइदर, ना तो उन्होंने दिया और ना ही मैंने ध्यान दिया। तो आई डिड नाइदर में कोई एरर आपको देखनी है यहाँ। देखिए एक चीज और है, आइदर सॉरी नाइदर और नॉर अगर कहीं यूज आता है छोटे सेंटेंसेस में, तो ये इन्वर्जन की तरह बिहेव करते हैं। इन्वर्जन यानी ये बाद में नहीं जाएंगे, ये शुरू में आएंगे। तो नाइदर, आई डिड नाइदर को आप चेंज कर देंगे नाइदर आई डिड में। क्लियर। नाइदर आप सबसे पहले यूज कीजिए, नाइदर डिडंट आई, नाइदर डिड आई, सॉरी गलत लिख गया मैं, नाइदर डिड आई, नाइदर आई डिड नहीं, नाइदर डिड आई, नाइदर आइदर आइदर। तो ऑप्शन आपके पास क्या है, नाइदर डिड आई, और नाइदर डिड आई तो ऑप्शन नहीं है आपके पास। अच्छा नाइदर डिड आई नहीं है, तो फिर आप यहां लाइए नॉर डिड आई। क्लियर, क्योंकि और कोई ऑप्शन आपके पास है नहीं, फिर नाइदर आपके पास है, नाइदर की जगह आप नॉर से या काम चल जाएगा, एंड ही टू देयर सुपीरियर्स इंस्ट्रक्शन नॉर डिड आई। क्लियर, या नाइदर डिड आई। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन हो जाएगा। क्लियर हुआ क्यों होगा। नेक्स्ट सेंटेंस पे पढ़ जाए। Every poet gives voice to his anger and his compassion through his poems. Every poet gives voice to voiced to give, gives voice for, gave voice against, voiced at giving। अब यहाँ एवरी पोएट यानी डेफिनेटली जो आइडिया है आपका क्या है, वो प्रेजेंट टेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है। देखिए प्रेजेंट टेंस को कर रहा है,
तो यहाँ क्या कोई प्रपोजिशन प्रेजेंट में आपका देखिए वॉइस नहीं आएगा, गिव नहीं आएगा, ये नहीं आएगा। अब यहाँ जाएंगे या यहाँ जाएंगे। अब ये देखिए कि अगर आपके पास यहाँ गिव्स वॉइस आ रहा है तो यहाँ प्रपोजिशन आपका यहाँ ये एरर तो नहीं है, कहीं टू की जगह यहाँ फॉर तो नहीं आएगा। एवरी पोएट गिव्स वॉइस टू हिज एंगर एंड हिज कंपैशन थ्रू हिज पोएम्स। तो गिव्स वॉइस फॉर नहीं आएगा, डेफिनेटली यहाँ प्रपोजिशन की भी एरर नहीं है। तो आप कहाँ जाएंगे, आपका जो आंसर है वो होगा नो करेक्शन, कोई गलती है ही नहीं। क्लियर? प्रेजेंट इंडेफिनिट है, एक आइडिया है और आइडिया है तो इसका मतलब क्या है, प्रेजेंट में है। क्लियर? द पुलिस नैब्ड अ नोटोरियस क्रिमिनल। नैब क्या होता है, कमेंट कर दीजिए फटाफट। अब ये पीछे वर्ड हीड को कहा था, हीड होता है ध्यान देना। क्लियर? और नैब होता है दबोच लेना। क्लियर? तो क्या हो गया, नोटोरियस क्रिमिनल। नोटोरियस क्या होता है, फेमस का ऑपोजिट हो जाता है। नोटोरियस क्रिमिनल हु हैड बीन टेरराइजिंग बिल्डर्स एंड एक्सटॉर्टेड मनी फ्रॉम देम फॉर द पास्ट 2 years। तो यहाँ पर who had been terrorizing builders and extorted money from them। डेफिनेटली एक नजर में पढ़ के नहीं लग रहा कि सेंटेंस में कोई गलती है, दोबारा से ध्यान दीजिएगा। The police nabbed a notorious criminal who had been terrorizing builders। ओके, जो बिल्डर्स को टेरराइज कर रहा था और उनसे पैसा एक्सटॉर्ट कर रहा था। कब से, पास्ट 2 years, पिछले 2 सालों से। 30 सेकेंड आपको देता हूं मैं, फटाफट से इसको मार्क कर लीजिएगा अपनी नोटबुक में, शायद यहां आप गलती कर जाए। Was terrorizing builders। अच्छा, ध्यान तो यहाँ ऊपर देना पड़ेगा, इन ऑप्शन को पढ़ के नहीं समझ आएगा। इनको पढ़ेंगे, अगर सारे पढ़ने लगे तो डेफिनेटली आप कंफ्यूज हो जाएंगे। जब तक आपको क्लियरली ये ना पता हो कि किस सेक्शन में गलती है और गलती है तो क्या है, कहाँ ग्रामर की है, कहाँ टेंस की है, कौन सी गलती है। क्लियर? देखिए यहाँ उसने कहा, चलिए बात आंसर की कर ले। उसने कहा क्या कर रहा है, जो टेरराइजिंग कर रहा है, जो टेरर फैला रहा है बिल्डर्स में और एक्सटॉर्ट कर रहा है पैसे को। 2 आइडियाज हैं यार, 2 वर्ब है, टेरराइजिंग और एक्सटोर्टेड। इन दोनों को एंड से जोड़ दिया गया। क्लियर? लेकिन यहां पर हैड बीन टेरराइजिंग। क्लियर? एक से पहले टेंस है क्या, हैड बीन टेरराइजिंग, और दूसरे से पहले टेंस है एक्सटोर्टेड यानी पास्ट इंडेफिनिट। ऐसा थोड़ी होता है भाई। यहाँ पे इसने क्या कर दिया, टेरराइजिंग अगर यहाँ कह रहा है तो यहाँ एक्सटोर्टेड क्यों यूज कर रहा है। क्लियर? तो यानी इसको एक्सटोर्टेड ना यूज करके, अच्छा एक चीज और बात समझ में आती है भाई, जब वर्ब यहाँ पर सेम है। क्लियर? यानी अगर एंड से कोई चीज जुड़ेगी तो वो एक जैसी चीजें तो जोड़ेगा एंड, और जब एक जैसी चीजें जोड़ेगा तो ओबियसली यहाँ जो आपका टेरराइजिंग है वो किस में, यहाँ एक्सटॉर्टेड किस में बदल जाएगा, एक्सटॉर्टिंग में बदल जाएगा, और जो वर्ब है हैड बीन वो कॉमन हो गई दोनों के लिए। क्लियर? तो हु हैड बीन टेरराइजिंग बिल्डर्स एंड एक्सटॉर्टिंग मनी फ्रॉम देम। तो क्या हो गया, हैड नॉट तो है ही नहीं, हु हैड बीन टेरराइजिंग बिल्डर्स एंड एक्सटॉर्टिंग। क्लियर हो गया क्यों आएगा ये, क्योंकि एंड जो ऐड करेगा वो सेम सिमिलर टेंस को ही तो ऐड करेगा। ऐसा थोड़ी यार एंड से पहले आपने परफेक्ट यूज कर दिया फिर इंडेफिनिट यूज, ऐसा नहीं है। क्लियर? यस, नेक्स्ट सेंटेंस, द ऑफिसर हैड ट्रिगर्ड अ controversy by charging his superiors by ignoring his warning। क्या है सेंटेंस, देखिए, by charging his superiors by ignoring his warning। तो डेफिनेटली ये क्या कह रहा है, by charging his superiors by ignoring, ये बात समझ नहीं आई भाई। यहाँ भी by उसने यूज कर दिया, यहाँ भी by यूज कर दिया, तो by को क्यों रिपीट कर रहा है। The officer has triggered a controversy by charging his superiors। यहां पर यूज कीजिए आप by की जगह and, क्योंकि सेम वर्ब हो गई, चार्जिंग और इग्नोरिंग, तो ऑब्वियसली एंड से यहाँ ऐड हो जाएंगी, तो जगह तो by की कोई जरूरत नहीं है। तो
superiors and ignoring his warning. बात क्लियर हो गई? तो कौन सा ऑप्शन होगा? बाय चार्जिंग हिज सुपीरियर्स एंड इग्नोरिंग हिज वार्निंग. Had we been alone, we would have contented ourselves with any plain food that give us strength. देखिए क्या एरर हो सकती है? दैट गिव अस स्ट्रेंथ, दैट गिव्स अस स्ट्रेंथ, दैट गिव अस स्ट्रेंथ, which gave us strength और which give strength to us. तो had we been alone, had का यूज कर रहा है यानी पास्ट की बात कर रहा है, तो फिर that give us strength, स्ट्रेंथ को क्या आप that gave us strength लाएंगे? give को आप gave लीजिए. Had we been alone, we would have contented ourselves with any plain food that, और plain food की बात कर रहा है तो that gives us strength. give नहीं आएगा, आप यहाँ यूज करेंगे gives. क्लियर? क्यों यूज करेंगे? क्योंकि वो कह रहा है क्या? plain food that gives us strength. क्योंकि यहाँ आपका जो सब्जेक्ट हो गया वो क्या हो गया? plain food हो गया, यानी सिंगुलर नाउन हो गई. क्लियर? तो गिव्स का आप यूज कीजिए. प्लेन फूड दैट गिव्स अस, तो आपका आंसर होगा क्या? ए होना चाहिए. क्लियर? वी आर लुकिंग फॉरवर्ड फॉर गुड रेन्स दिस ईयर. लुकिंग फॉरवर्ड टू, लुकिंग फॉरवर्ड टू, ये पूरा फ्रेज, ये जो लुकिंग फॉरवर्ड टू है, ये पूरा फ्रेज एक ईडियम का काम करता है. एक ईडियम है लुकिंग फॉरवर्ड टू, ईडियम जिसका मतलब होता है आशा करना, उम्मीद करना. राइट? तो वी आर लुकिंग फॉरवर्ड, फॉर नहीं आएगा, वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू गुड रेन्स दिस ईयर. तो ये वाला ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन देख लें. फ्रॉम अमंग वेरियस अल्टरनेटिव्स वी शुड चूज द वन विच इज वायबल एंड विच कंज्यूम्स लेस टाइम एंड एनर्जी. तो विच इज वायबल, इसका क्या मतलब हो गया भाई वायबल का? कमेंट कर दीजिए फटाफट से, ना पता हो गूगल कर लीजिएगा. From among various alternatives, we should choose the one which is viable and which consumes less time. देखिए which is viable, जो viable है, and which consumes less time. viable होता है देखिए प्रैक्टिकल, जिसको आप कहते हैं, यानी व्यवहार्य आप हिंदी में कह देते हैं प्रैक्टिकल. viable and which consumes, भाई कोई एरर नहीं है सेंटेंस में, जाएंगे नो एरर की तरफ. क्लियर? आपका आंसर ई वाला क्वेश्चन हो जाएगा, ई वाला ऑप्शन हो जाएगा. सॉरी. मैनेजर्स frequently encounter situations where they need to help others solve problems. मैनेजर फ्रीक्वेंटली एनकाउंटर सिचुएशंस, मैनेजर फ्रीक्वेंटली सिचुएशंस एनकाउंटर करता है वेयर दे नीड टू हेल्प अदर्स, वेयर दे नीड टू, यस देखिए वेयर दे नीड टू हेल्प अदर्स, जहां उन्हें हेल्प करनी है अदर्स की, दूसरों की, सॉल्व प्रॉब्लम्स. तो प्रॉब्लम्स सॉल्व, यानी सॉल्व प्रॉब्लम्स में हेल्प थोड़ी करेंगे. क्लियर? तो यानी यहाँ सॉल्व, यहाँ एरर आपको दिख रही है, इस पार्ट पे एरर है. वेयर दे नीड टू हेल्प अदर्स टू सॉल्व प्रॉब्लम्स. क्लियर? ये यहाँ सेंटेंस में होना चाहिए, टू सॉल्व प्रॉब्लम्स. लेकिन टू सॉल्व तो है ही नहीं. हेल्पिंग अदर्स सॉल्व, हेल्प अदर्स सॉल्व, टू हेल्प अदर्स सॉल्व, और हेल्प अदर्स सॉल्विंग.
यस भाई, टू सॉल्व आना चाहिए, लेकिन टू सॉल्व नहीं आ रहा है, तो इट मीन्स क्या है, सॉल्व आएगा। एक चीज और है, अगर कहीं हेल्प आता है, एक सेंटेंस लिख दूं, आई हेल्प्ड यू टू सॉल्व प्रॉब्लम्स, आई हेल्प्ड यू टू सॉल्व प्रॉब्लम्स, क्लियर? इक्वल टू आई हेल्प्ड यू सॉल्व प्रॉब्लम्स। जो नीचे वाला सेंटेंस है, ये देखने में अटपटा लग रहा है क्योंकि प्रैक्टिकली ये वाला सेंटेंस ज्यादा यूज होता है, लेकिन दोनों सेंटेंस इक्वली ग्रामेटिकली करेक्ट हैं। तो यहां पर जो टू सॉल्व की जगह इसने यहां दे दिया अदर्स सॉल्व, ये सी वाला ऑप्शन, टू हेल्प अदर्स, टू सॉल्व की जगह सॉल्व प्रॉब्लम्स। क्लियर हो गई बात? यानी टू सॉल्व इट इक्वल टू यहां पर सॉल्व। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। There is full justification to close down the units which are neither profitable or serving any social cause. तो डेफिनेटली बड़ी छोटी सी एरर है क्या, जहां नाइदर आ जाता है वहां उसके साथ आप क्या यूज करते हैं, नॉर का यूज करते हैं, और आपको दिखता है आइदर और में, और नेगेटिव फ्रेज हो जाए, नेगेटिव सेंटेंस हो जाए तो नाइदर नॉर का आप यूज करें। तो नाइदर नॉर, और तो कोई गलती है नहीं इसमें, एक ही नजर में आ गया, which are neither profitable nor serving। क्लियर? ये वाला सेंटेंस आपका हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। This is the most unique opportunity। मोस्ट यूनिक अपॉर्चुनिटी, क्या अजीब सा नहीं लगा? दिस इज द यूनिक अपॉर्चुनिटी, दिस इज अ यूनिक अपॉर्चुनिटी, मोस्ट यूनिक। देखिए मोस्ट का कोई मजा नहीं आया यहाँ, मोस्ट तो यानी सुपरलेटिव डिग्री में आप यूनिक को यूज नहीं करते। यूनिक नोट कर लीजिएगा, यूनिवर्सल, और एक और वर्ड आता है इम्पॉसिबल, और भी हो सकते हैं, फिलहाल ये याद आ रहे हैं मुझे, यूनिक, यूनिवर्सल, इम्पॉसिबल। इन सेंटेंसेस की आप कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री नहीं बनाते। क्लियर? तो यानी जहां भी यूनिक आ जाए, ना मोर यूनिक होगा, ना यूनिकर होगा, और ना यूनिकेस्ट होगा या मोस्ट यूनिक होगा। क्लियर? तो मोस्ट यूनिक आपका किसमें चेंज हो जाएगा? आ यूनिक में। इसी तरह ये दोनों वर्ड भी बिहेव करते हैं। They wanted to know where was his house। फटाफट से बड़ा कॉमन सा क्वेश्चन सॉल्व कर दीजिएगा। वो जानना चाहते थे where was, उसका घर कहाँ था। Where was his house बिल्कुल ठीक लग रहा है सेंटेंस देखने में, where के बाद was आएगा, हेल्पिंग वर्ब आएगी, लेकिन ये जो where है ये क्वेश्चन टैग नहीं है, क्वेश्चन नहीं है, तो ऑब्वियसली ये जो where है ये क्या है, नरेशन की तरह यूज हो रहा है, कंजंक्शन का यहाँ काम कर रहा है। तो इसके बाद आप किसके रूल फॉलो करते हैं? नरेशन के रूल फॉलो करते हैं। वेयर के बाद सब्जेक्ट लाते हैं, फिर वर्ब लाते हैं। तो हिज हाउस यहाँ वॉज ना होके यहाँ वॉज हो जाएगा। दे वांटेड टू नो वेयर हिज हाउस वॉज। क्लियर? तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? बी वाला ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर? यही होगा, राइट। इफ आई हैव टाइम आई वुड हैव डन, फटाफट से कर दीजिएगा, विदाउट एनी डिले, इन अ जिफी, इन अ JIFFI, जिफी, या ZIFFY, देख लीजिए जरा कौन सा वाला जिफी है। इन अ जिफी क्या होता है? बिल्कुल एट अस पर, यानी तुरंत कर दीजिएगा इसको, है ना, विदाउट एनी डिले। तो इफ आई हैव टाइम किस में चेंज हो जाएगा? आई हैड टाइम, आई हैड टाइम हो जाएगा या आई हैड टाइम? यहां तो आई हैव यानी ये वर्ब, ऑब्वियसली यस,
बिल्कुल सोचने वाली बात है। गलती यहाँ कर जाएंगे, इफ आई हैड टाइम, अगर मेरे पास टाइम होता तो आई वुड हैव डन इट यस्टरडे, मैं इसको कल कर लेता। थर्ड कंडीशनल है, बिल्कुल सही है। यहाँ वुड हैव डन आ गया और यहाँ पास्ट परफेक्ट आएगा। अब यहाँ चूंकि वर्ब आई हैव टाइम, टाइम यहाँ क्या है, नाउन है, तो इसके साथ वर्ब क्या है आपकी, हैड है। लेकिन हैड क्या है, हैड हैव है, हैव टाइम। तो हैव टाइम को जब आप पास्ट में लेकर जाएंगे, पास्ट परफेक्ट में, तो उससे पहले क्या लगाएंगे आप, हैड लगाएंगे, और हैव की थर्ड फॉर्म क्या लगाएंगे, हैड टाइम। बात समझ में आ गई कि नहीं आई? हैड टाइम आएगा, ना कि हैड टाइम। तो यहां बिल्कुल जहां गलती होने वाली थी इसको काट दीजिए, सेंटेंस ये होगा, आंसर ये होगा इसका, इफ आई हैड टाइम। क्योंकि यहाँ जो हैव है ये वर्ब की तरह बिहेव कर रहा है, टाइम यहाँ पर नाउन है, तो जो वर्ब है, अब ये जो वर्ब है इसको अगर समझ ना आया हो, इफ आई टेक फूड, ऐसे समझ लीजिएगा। क्लियर? बिल्कुल, इफ आई टेक फूड, तो इफ आई हैव यहां पर मेन वर्ब की तरह बिहेव कर रहा है। ये नाउन हो गया, ये वर्ब हो गई, और जब इसको पास्ट परफेक्ट में लेकर जाएंगे तो यहाँ हैड भी लगाएंगे और टेक की टेकन भी लगाएंगे। तो जब टेक की टेकन लगाएंगे तो इस हैव को भी आपने हैड में बदल दिया और ये हैड आपकी हेल्पिंग वर्ब आ गई। अब क्लियर हो गया होगा, हुआ कि नहीं, कमेंट करके बता दीजिए फटाफट से। We are looking forward to see you. Looking forward to बिल्कुल ठीक आया था, अभी हमने बात की थी। Looking forward to आता है, एक इडियम की तरह बिहेव करता है। तो यहाँ पर ये जो to see है ये इन्फिनेटिव, भाई ये इन्फिनेटिव नहीं है, ये to see, इसको आप यहाँ तोड़ने की गलती ना कीजिएगा। Looking forward to आपको दिख जाता है तो हम समझ लेंगे कि ये इन्फिनेटिव है। Looking forward to see you, कोई गलती यहाँ है ही नहीं, यानी नो इम्प्रूवमेंट पे चलेंगे। लेकिन यहाँ टू के बाद सी नहीं आएगा, लुकिंग फॉरवर्ड टू आपको एक इडियम है, और ये जो टू है ये प्रपोजिशन है, और इसके बाद आपको चाहिए नाउन, तो सी में आप लगा दीजिए आईएनजी, तब आपका सेंटेंस ओके हो जाएगा। वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू सीइंग यू। इस तरह की स्ट्रक्चर याद कर लीजिएगा, बहुत पूछी जाती है, बड़ी इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है। क्लियर? तो टू सीइंग ये आपका आंसर हो जाएगा। पता लगा क्यों हो जाएगा? एनी डाउट? इसको इन्फिनेटिव मत मानिएगा, ये टू सी इन्फिनेटिव नहीं है। क्लियर? बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द फायरमैन, लास्ट क्वेश्चन है आज का। द फायरमैन रेस्क्यूड द चाइल्ड फ्रॉम द लैप ऑफ डेथ। लैप ऑफ डेथ, मृत्यु की गोद। अरे गोद तो प्रकृति की होती है, माँ की गोद होती है, डेथ की भी कभी गोद होती है क्या? वह मौत की गोद से उसको निकाल लाए, या मौत के जबड़े से निकाल लाए, या मौत के क्या है आर्म्स, मौत की आर्म्स से निकाल लाए, या मौत के ट्रैप से निकाल लाए, या नो इम्प्रूवमेंट। देखिए इम्प्रूवमेंट तो करना पड़ेगा क्योंकि लैप ऑफ डेथ आप यूज नहीं करते ऑब्वियसली। तो आर्म्स, ट्रैप और जाज, जाज ऑफ डेथ नहीं, ट्रैप, ट्रैप ऑफ डेथ, इसको यूज कीजिए आप। द फायरमैन रेस्क्यूड द चाइल्ड फ्रॉम द ट्रैप ऑफ डेथ। क्लियर हो गई बात? बात क्लियर हो गई? बढ़ जाए आगे। शी, अरे भैया एक और आ गया, यानी आज की स्लाइड में आपको ज्यादा क्वेश्चन मिलेंगे। कोई बात नहीं, थोड़ी लेंथी भी हो जाए तो चलता है। यस, शी बिड अ क्राइंग फेयरवेल टू ऑल हर फ्रेंड्स। फेयरवेल कैसी होती है? क्राइंग फेयरवेल होती है। फेयरवेल में सीखते हैं, मॉर्नफुल फेयरवेल होती है, वीपिंग फेयरवेल होती है, या टीयरफुल फेयरवेल होती है? कीजिए कमेंट फटाफट से कि शी बिड अ क्राइंग, क्राइंग तो नहीं आएगा, मॉर्नफुल फेयरवेल। फेयरवेल, फेयरवेल इतनी मॉर्नफुल भी नहीं होती। हाँ, जब फेयरवेल होती है आंसू जरूर आते हैं, तो आप टीयरफुल का यूज कीजिए। क्लियर? क्राइंग, वीपिंग नहीं, वीपिंग फेयरवेल नहीं, क्या आएगा? टीयरफुल फेयरवेल। क्लियर हो गई बात? I have spent the little money I had.
मैंने स्पेंड कर दिया वो पैसा जो मेरे पास था, द लिटिल मनी। ओके, देखिए तीन चीजें हैं, लिटिल, आ लिटिल और द लिटिल। मीनिंग क्लियर होगा तीनों का। आ लिटिल मतलब ना बराबर, लिटिल ना बराबर, आ लिटिल थोड़ा सा, और द लिटिल थोड़ा सा लेकिन सारा। तो जितना था मैंने सारा, आई हैड कह दिया इसने, तो द लिटिल बिल्कुल ठीक यूज है सेंटेंस में, नो इम्प्रूवमेंट की तरफ हम जाएंगे। क्लियर? द फ्यू मनी, नहीं फ्यू नहीं, लिटिल है, लिटिल ही है। दिस इज द जेंटलमैन हुज ऑल सन्स आर इन द आर्मी। ये वही जेंटलमैन है जिसके सभी बेटे आर्मी में हैं। हुज ऑल sons, okay, all whose sons, all whose all son। भाई मोर देन वन है, whose, अब देखिए all कह दिया तो फिर सन नहीं आएगा, sons आएगा, ये ठीक है, all भी ठीक है। और जब हो ये all किस, ये whose all sons बिल्कुल ठीक है सेंटेंस, कोई एरर नहीं है, इस पे जाएंगे नो इम्प्रूवमेंट पे। क्लियर? whose all sons। He met with an accident and was immediately admitted to the hospital। Was immediately admitted to the hospital। ठीक लग रहा सेंटेंस? ओके ओके ओके, एडमिटेड टू हॉस्पिटल, टू एन हॉस्पिटल, एडमिटेड। देखिए कई बार ऐसा होता है, मैं बताऊं अपनी बात, सेंटेंस को पढ़ के लगता है कोई गलती है ही नहीं, लेकिन जब उसके ऑप्शन पे नजर डालते हैं तो लगता है अच्छा हाँ ये प्रोफेशन वाली गलती यहाँ हो सकती है या कोई दूसरी गलती यहाँ हो सकती है। तो गलती यहाँ क्या, एडमिटेड टू द हॉस्पिटल। भाई उसको एक्सीडेंट हो गया, एडमिशन, उसको एडमिट कर दिया हॉस्पिटल में। जब हॉस्पिटल हो आपका, चर्च हो आपका, स्कूल कॉलेज हो आपका, टेम्पल हो आपका, जब ये इनका जो बेसिक फंक्शन है जिस काम के लिए बने हैं, अगर ये उसके लिए यूज किए जाते हैं तो इनसे पहले आप द का यूज नहीं करते। जब ये किसी अदर पर्पज के लिए यूज किए जाते हैं, आप बीमार हॉस्पिटल हो गए तो ऑब्वियसली जाओगे हॉस्पिटल, तो यहाँ द हॉस्पिटल नहीं आएगा। लेकिन मैं अगर आपकी खबर लेने हॉस्पिटल जा रहा हूँ, आपके वेलफेयर को जानने के लिए जा रहा हूँ, तो वहां आप द का यूज करेंगे। क्लियर? ऐसे ही वी गो टू स्कूल, वी गो टू द स्कूल, वी गो टू स्कूल। अगर हम पढ़ने जा रहे हैं तो गो टू स्कूल लाएंगे। आप पढ़ने जा रहे हैं, मैं आपको बुलाने के लिए, कोई काम लगा मैं आपको बुलाने के लिए चला गया, तो फिर दा का मैं यूज करूंगा। क्लियर? यानी जिस चीज के लिए बने हैं ये बिल्डिंग्स, अगर उस पर्पज में यूज हो रही है तो उससे पहले आप दा का यूज नहीं करते। तो आप यहाँ एडमिटेड टू हॉस्पिटल का यूज कीजिए, एडमिटेड ये वाला His mother asked him when will he have his lunch। माँ ने पूछा, आस्ट आ गया तो विल नहीं आएगा, ऑब्वियसली विल वुड में बदल जाएगा। when would he have या when he would have। तो नरेशन के रूल के अकॉर्डिंग when यहाँ कंजंक्शन हो गया, और जब कंजंक्शन हो गया इसके बाद सब्जेक्ट लाएंगे, वर्ब लाएंगे, सब्जेक्ट लाएंगे तो when he ले आएंगे, would ले आएंगे। क्लियर? बहुत सारे क्वेश्चन थे भाई आज तो। यस, लास्ट हो गए, यानी 30 एमसीक्यूज आपने किए आज। इन 30 से आपका स्कोर क्या रहा कमेंट करके बता दीजिएगा, वो डिसाइड करेगा कि तैयारी आपकी कैसी चल रही है कैसी नहीं। और वीकनेस फिर भी फील हो रही है, लगता है हाँ हमें जरूरत है ग्रामर में, वोकैब में, तो आप क्रैश कोर्स चल रहा है उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। क्लियर? और बाकी प्रैक्टिस के लिए आपके पास आपकी अपनी बुक है एमएमई इंग्लिश, अमेजन पे अवेलेबल है। आपकी एमसीक्यू टॉपिक वाइज एमसीक्यू सीरीज है, और आपको बाकी आपके पास क्रैश कोर्स है, बाकी आप नोट्स की रिक्वायरमेंट है उसको भी ऑर्डर कर सकते हैं। बहुत कुछ आपके लिए एक ही प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल है। चलिए मिलते हैं। अगर हाँ अभी तक मिलियन माइंड्स इंग्लिश चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं किया है तो उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या डायरेक्ट प्ले स्टोर से जाके मिलियन माइंड्स इंग्लिश एप्लीकेशन को आप डाउनलोड कर लीजिएगा। एंड नाउ थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।